क्वेश्चन है व्हाट शुड बी added to minus 3/4 to get to get 7/6 क्वेश्चन मार्क। आगे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 11/24, बी ऑप्शन है 10/25, सी ऑप्शन है 23/12 और डी ऑप्शन है 9/24। तो क्या व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास ये आएगा। इसको सॉल्व करके पता चल जाएगा हमारे पास -3/4 हम सॉल्व कर ले, इसमें x हमने ऐड किया है इक्वल टू हमारे पास 7/6 आ रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 7/6 प्लस 3/4 और x इज इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम निकाल 2 3 2 2। अब आगे नहीं जाता है एक ही टर्म टेबल पे, तो 2 3 6 2 12 एलसीएम आएगा हमारे पास 12। 6 के टेबल पे 12 2 क्या है 2 7 14 प्लस 4 के टेबल पे 3 करता है 3 3 9 इक्वल टू 23/12। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे 23/12 का है, सी ऑप्शन में 23/12 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगी। तो सी ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे कि आंसर हमारा 23/12 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3/8 डिवाइड -51/24 डिवाइड 17/12 इज इक्वल टू। इसमें भी ऑप्शन दिए है। फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, सेकंड ऑप्शन है -1/4, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और लास्ट ऑप्शन है डी 5/48। अब इसको चेक करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा हमारे पास कौन सी ऑप्शन आती है। 3/8 डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 24 और 12 का एलसीएम 12 के टेबल पर दोनों जाती है, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 24 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। तो 24 के टेबल पे 24 1 पे आता है, तो 1 × 51 -51। अब एलसीएम लेने की ये डिवाइड का साइन है, तो हम अंदर सॉल्व करेंगे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई -51 अपॉन 24 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो उधर रेसिप्रोकल लोकल कर देंगे 12/70। अब कटेगा 12 के टेबल पे 12 2 और 17 1 17 3। तो हमारे पास आ गया 3/8 डिवाइड -3/2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3/8 डिवाइड का साइन फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हमारे पास उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/3। सी से सी कट जाएगा और 2 से 2 1 2 2 8 और माइनस ऊपर है तो -1/4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन में है -1/4। यहाँ पे आंसर हमारे पास 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर equivalent to आगे ऑप्शन में है इक्विवेलेंट टू, पहले हमारे पास -24/45। कौन सा रैशनल नंबर इसकी इक्विवेलेंट है? आगे ऑप्शन है पर 12/20, बी ऑप्शन है -8/15, सी ऑप्शन है -6/9 और डी ऑप्शन है 4/11। कौन सा
-24/45 पे। तो सबसे पहले देखेंगे माइनस लगी तो माइनस ये दोनों में लगी है, तो इन दोनों में कोई ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे किसी कॉमन फैक्टर पे किस पे ये कटता है, तो ये कौन से टेबल पे कटता है, 3 के टेबल पे कटता है। 3 के टेबल पे 8 पे 24 आता है और 3 के टेबल पे 15 पे आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ सकती है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन देखें तो यहाँ 5 पे कटता है, लेकिन 5 9 होता है, लेकिन 5 पे 24 नहीं आता। तो यहाँ पे 3 के टेबल पे 24 भी आता है, -8 आ जाएगा, और 3 के टेबल पे 45 होता है 15 पे, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is in standard form? Is in standard form. ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है -14/30, बी है 6/-7, सी ऑप्शन है -39/125 और डी ऑप्शन है 21/-21/78। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर किसी की टेबल पे कट नहीं होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में, और माइनस भी ऊपर लगी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे ये कटते हैं 14 और 30, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 6/7 नहीं कटते, लेकिन माइनस नीचे है। 21/78 माइनस का ये भी कटते हैं 3 के टेबल पे। तो यहाँ पे -39/125, यहाँ पे ये फ्रैक्शन प्रॉपर है और आगे किसी रिड्यूस नहीं हो सकती, और साथ माइनस भी ऊपर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, -6/7 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 4/5। ऑप्शन है आगे हमारे पास 3/10 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है -21/45, आगे सी ऑप्शन है -14/15 और डी ऑप्शन है 14/15। अब चारों में से कोई ऑप्शन एक बता दी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। -6/7 यहाँ पे एक्स लगाते हैं, b² से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 4/5 होता है। अब एक्स की वैल्यू निकालें इक्वल टू 4/5 इंटू -7/6 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो जाके 2 के टेबल पे कटेगा, 2 2 2 3। अब सॉल्व करेंगे, 2 7 -14 और 5 3 15। तो ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन में है -14/15, तो सी ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर of negative rational number A reciprocal of negative rational number A is आगे -a ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास 1/a, सी ऑप्शन है -1/a और डी ऑप्शन है नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्होंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल है तो 1/a होगा, और उसका नेगेटिव पूछा है तो -1/a होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, the area of rectangle 6:1.3 centimeter square
if its length is 6:1.4 centimeter, its breadth is, then its breadth is। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है 1:1.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 1:1.75 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन है 3:1.15 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 4:1.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई, तो हम लेट चलेंगे b इक्वल टू x, और लेंथ दी हुई हमारे पास 6:1.4 सेंटीमीटर, मतलब 26 4 24 प्लस 1 25/4 सेंटीमीटर। और एरिया गिवन है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है 6:1.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 is 18 और 1 19/3 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पे एरिया रखेंगे 19/3 इक्वल टू लेंथ 25/4 इंटू ब्रेड्थ x। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है 19/3 इंटू 4/25 इक्वल टू x आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 19 4 76 और 25 75, 76/75 इक्वल टू x आ गया। अब इसकी मिक्स फॉर्म देखेंगे तो 75 के लिए 75 1 पे आता है, 1 into 1/75 सेंटीमीटर, ये x आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन में है 1 into 1/75। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तभी आपको मोर वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए वीडियो आपको मिलेंगी, इसलिए आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।